की। अर्नब गोस्वामी टीवी डिबेट पे चिल्ला के बोलता है मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। क्या ड्रग्स वाले लोगों का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी? अर्नब गोस्वामी टीआरपी का नंगा खेल खेल रहे थे। अगर किसी को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मिला हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक मिल गया है। जिस दिन से मोदी जी सत्ता पे काबिज हुए उसी दिन से लोकतंत्र की हत्या करने लगे। कार्रवाई नहीं है, बदले की कार्रवाई तो मोदी जी की सरकार करती है। सर, अर्नब गोस्वामी को मतलब देखते हुए सवाल उठाया जा रहा है कि वो देश हित की बात करते हैं, फिर भी उनको क्यों मतलब पुलिस इस तरीके से बर्ताव कर रही है? कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, अर्नब गोस्वामी के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे दो शब्दों से। आज जिस प्रकार से मीडिया अर्नब गोस्वामी को लेकर के दो फाड़ हो चुकी है। एक मीडिया उस तरफ है कि जो लोकतंत्र बचाने की बात करती है, और दूसरी मीडिया उधर है जहाँ की टीआरपी का खेल, नंगा खेल खेला जा रहा है। अर्नब गोस्वामी टीआरपी का नंगा खेल खेल रहे थे। अगर किसी को पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मिला हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक मिल गया है, कि आप किसी को ऊपर गोली चलाने लगी है। आप बताइए कि एक तरफ जहां पर एक व्यक्ति अर्नब गोस्वामी की वजह से सुसाइड करता है, क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या कोई मीडिया कर्मी ये बताएगा कि उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको भी न्याय मिलना चाहिए। उसमें मीडिया कर्मी इन्वॉल्व हो, या इस देश का कोई जज इन्वॉल्व हो, या इस देश का कोई मंत्री या नेता इन्वॉल्व हो, अगर किसी ने आत्महत्या किया है तो उसकी न्यायिक जांच हो रही है, और जांच के तहत जो भी कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया गया है। इसमें और कोई बात नहीं है। अर्नब गोस्वामी किस प्रकार से मीडिया चैनल पे आकर के कैसे बदतमीजी से बात करते हैं, ये जग जाहिर है। इसको कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। देखिए सर, बीजेपी के नेता भी समर्थक में उतर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये आज का दिन काला दिवस है, आज का दिन लोकतंत्र का हनन किया गया है, इस तरीके से, और बड़े तमाम नेता उतरे हुए उनके साथ में। तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से, जिस दिन से मोदी जी सत्ता पे काबिज हुए उसी दिन से लोकतंत्र की हत्या करने लगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उसके साथ नहीं चले, उसको दो फाड़ करने की कोशिश करने लगे हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये लोग क्या कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? हम तो मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि किसान बिल आपने जो पास किया था, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आपके पास बहुमत नहीं, ध्वनि मत से पास कराते हैं, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? इस पे तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं देते हैं? बात आई आज अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी टीवी डिबेट पे चिल्ला के बोलता है मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। क्या ड्रग्स वाले लोगों का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी? स्पष्ट करे। क्या किसी का हत्या करने वालों का समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी? स्पष्ट करे। क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट? नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी का दिखाने का चेहरा अलग है, लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल गलत है। इस देश में उनको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। मीडिया जो है इस देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया पे इस देश को लोग विश्वास करते हैं और इसीलिए देखते हैं। न्यायपालिका पे लोगों का विश्वास है, इसीलिए न्यायपालिका के पास जाते हैं। जब मीडिया ही इस तरीके से करने लगेगा, लोगों की हत्याएं कराने लगेगा, तो किस पे विश्वास करेंगे लोग? आज अगर अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने उठाया है तो कोई ये नहीं है कि उन्होंने गलत डिबेट्स कराते हैं या डिबेट्स में एक पक्ष को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो एक आत्महत्या में संलिप्त हैं। उनकी वजह से किसी व्यक्ति ने आत्महत्या किया है, इस देश को छोड़ के चला गया, उस परिवार ने गुहार लगाई और कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सर, उनके साथ में देखा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से समर्थक में लोग उतर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग समर्थन में उतर रहे हैं ये वही बता सकते हैं कि हम उनका समर्थन क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश के कोई भी गुंडा, बदमाश और जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं या संविधान के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, न रहेगी। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक ने गवर्नर से मिलकर जांच की मांग की है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की। नहीं, देखिए, वो तो यही तो लोकतंत्र की खूबी है। यही है लोकतंत्र की खूबी कि अगर उसकी जांच हो जाएगी, वो गलत गिरफ्तार हुए हैं तो वो भी सामने आ जाएगा। इसमें तो छुपाने को कुछ नहीं है। जनता पार्टी का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है। नहीं, इसमें बदले की कार्रवाई नहीं है। बदले की कार्रवाई तो मोदी जी की सरकार करती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार बदले की कार्रवाई करते हैं। हाथरस की बेटी से मिलने जब विपक्ष के नेता जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता है। बदले की कार्रवाई इसको कहते हैं। आपका नेता जाए तो ठीक है, हमारे विपक्ष के नेता जाए तो बदले की कार्रवाई हो गई। अरे भाई, उसमें तो आप ही अरेस्ट करते हैं, आप ही नहीं जाने देते, आप ही हमारे नेताओं पे लाठियां चलवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं।
ये स्पष्ट मोदी जी को करना चाहिए ना। इन्होंने तो आए जब देश में मोदी जी, तो इन्होंने जिस प्रकार से संसद भवन का माथा चूमा, नतमस्तक हुए, हमें तो लगा कि लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। हमें क्या पता था कि ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आए हैं। तो लोकतंत्र सर बचा तो रहे हैं, अब कैसा चाह रहे हैं आप? किस प्रकार से बचा रहे हैं आप बताइए? बेरोजगार सड़क पर है, किसान सड़क पर है, महिला सड़क पर है, कैसा लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र बच रहा है? वो तो सर उनके अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को सही मानते हैं आप? बिल्कुल, अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो जरूर कोई ना कोई साक्ष्य होगा, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ये तो कोर्ट में जज पूछेंगे पुलिस से कि आपने किस धारा में उनको गिरफ्तार किया है, इसका जांच होगा। और अर्नब गोस्वामी के, देखिए पुलिस अगर कोई भी कार्रवाई करती है तो बिना जांच के नहीं करती, बिना साक्ष्य के किसी को गिरफ्तार नहीं करती। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार होती तो मैं मानता कि उत्तर प्रदेश में एक काला कानून आया है जिसमें यह नहीं बताया जाता कि आपको किस धारा में गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी पारित किया है योगी जी ने, उसमें गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार का कोई कानून न लागू किया है। अगर बिना साक्ष्य के अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं किया गया, साक्ष्य है तभी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो काफी मतलब एक्टिव तरीके से योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं, तो कोई कमियां नहीं हो रही। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी। महिला हो, बेरोजगार हो, नवयुवक हो, हर लोग ये चाहते थे कि एक अच्छी सरकार योगी जी देंगे। इनके पास ना फैमिली है, ना करप्शन करेंगे। लेकिन योगी जी के यहाँ करप्शन सबसे ज़्यादा हुए हैं। कोविड-19 में पीपीई किट का घोटाला अगर किसी प्रदेश से शुरू हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश, आपको याद होगा। वेंटिलेटर घोटाला हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। चलिए ठीक है सर, एक सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, मीडिया मान जाते हैं, उसका हनन हुआ है, तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि हनन हुआ? क्योंकि और भी तो जो पत्रकारिता जगत के जो बड़े जर्नलिस्ट है वो भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उनका हनन, क्या उनकी आवाज़ों को नहीं उठा सकती बीजेपी की सरकार? क्या उन्हीं सिर्फ अर्नब गोस्वामी की आवाज़ उठाया जा सकता है? पत्रकार का मतलब आप समझते हैं निष्पक्ष, हाँ, जो किसी के पक्ष में नहीं होता, ना सत्ता के पक्ष में होता है ना विपक्ष के पक्ष में होता है। पत्रकारों पे इसीलिए इस देश के 138 करोड़ लोग एक उम्मीद के साथ जो कहते हैं वो सुनते हैं।